ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा के 10 जुलाई के महावाक्य हैं और मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो वर्तमान में देखे भी तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो सीन ही दुख का है। एक भी क्षण दूसरे क्षण से मिल नहीं सकता है और एक्यूरेट सब चल रहा है ड्रामा का, और उसमें हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो ये सोच करके हमें अपने आप को सदा हर्षित रखना है, खुश रखना है। डबल ओम शांति। बाबा रोज ओम शांति करते, आज बाबा ने डबल ओम शांति किया। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, और दूसरा, बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ड्रामा के चक्र को भी तुम बच्चे जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम में जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम सतयुगीय दुनिया सुख धाम में जाएंगे, वाया शांति धाम। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम जाएंगे, फिर वहाँ से सुख धाम में उतरेंगे। तो बाबा कह रही है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है और इसको भूलना नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी जो कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है और बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिलें, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं।
नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नर्क में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुख था। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो कागविष्टा समान, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। घर जाना है तो पावन बनना, क्योंकि पावन ही उतरे थे, फिर वापस जाएंगे तो पावन ही जाना है। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर खुद करना है। बाबा रहम नहीं करता, बाबा कह रहे बच्चों को अपने ऊपर रहम खुद करना, स्वयं ही स्वयं पर रहम करना। यह ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। सही सलाह कोई दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे मुसीबत में कोई परेशानी में हम क्या करें। तो उसका भी शुक्रिया मानते, आपने समय पर हमें सही राय दी तो आज हम सफल हो गए। तो बाबा कह रहे बाबा ही आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है ना, दोष किसी का नहीं है, लेकिन ये सृष्टि चक्र ही ऐसा बना हुआ है। अब बच्चा अपने आप धीरे धीरे समय अनुसार बुजुर्ग हो जाए तो कह दो किसका दोष, तो समय का है। समय अनुसार हर एक को परिवर्तन होना ही होता है। तो रावण से छुड़ाने के लिए बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं। रोज बाबा नई नई युक्तियाँ बताते रहते, उस पर हम चलते चलें तो माया रावण से दुख से छूट जाए उसके। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, ये भी समझते हो। पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसे कभी मत, बाबा कह रहे ऐसे मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान। ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, है ना। रूह माने आत्मा,
तो आत्मा का ज्ञान ज्ञान सागर परमात्मा ही देते, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तो ना ब्राह्मणों का झाड़ कितना बढ़ेगा, जितना देवी देवताओं का झाड़ है। सतयुग त्रेता दोनों युग के आत्माओं का है ना पुरुषार्थ करने का समय, तो दोनों युग की आत्माएं वहाँ जाएंगी। तो अभी पढ़ना है, उन सबको भी आना है। तो 33 करोड़ जो देवी देवता गायन है, तो त्रेता के लास्ट तक के इतने बच्चे बाबा के बनने ही बनने हैं। तो बाबा कह रहे झाड़ तो ब्राह्मणों का बढ़ना ही जरूर है, तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। उस समय से 111 जैसे आज है ना 9-10 जुलाई 2020, तो ऐसे ही उस दिन होगा 1 पहली तारीख, 1 पहला महीना और पहला संवत, जिस दिन से लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना, बाबा सुना रहे हैं। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है ना। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। बाबा भी खातिरी माने तसल्ली देते, धीरज देते, बच्चे उतना ही पुरुषार्थ होगा जितना किया हुआ है, इसलिए परेशान नहीं हो, अच्छे से पुरुषार्थ करो। साक्षी होकर औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी, हाँ कहीं फेल ना हो जाए, क्या होगा, पढ़ाई नहीं पढ़ी। और जिसने साल भर अच्छे रीति पढ़ा है तो खुश रहेगा। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, क्या कर सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं है इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर फिर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है। कौन से बादल? ऐसे बादल बाबा के बच्चे जो जाके ज्ञान की वर्षा करे, ऐसे बादल, सुस्त बादल नहीं जो आए और फिर चले गए। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। हम मधुबन गए हैं बाबा से पढ़ाई पढ़ने, अपना भाग्य बनाने, अब छोटे बच्चों को ले जाएंगे तो फिर सारा दिन उनको ही संभालते रहे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को लेके नहीं आना है, ताकि बुद्धि अच्छी रीति बाबा की पढ़ाई में लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते ही रहते हैं ना, घर में है तो भी बच्चों को देखते हैं, तो उनको वहीं छोड़ के जाना। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है,
धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं, हाँ? वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। हाँ? ऐसा तो नहीं नया मकान बना रहे तो चुपचाप बैठे रहेंगे, बार बार घड़ी घड़ी बुद्धि नए मकान की तरफ जाती है, वहाँ कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कितने प्लानिंग होती है। तो बाबा कह रहे जैसे वो है हाँ हद की बातें, ऐसी ये है बेहद की बातें। तुम्हें बुद्धि में अपने स्वर्ग की दुनिया का फिर चिंतन चलना चाहिए। बाबा कह रहे हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे, तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे, हाँ बाबा के पास। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते हैं। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। जब तक याद नहीं करेंगे तो प्योर नहीं बनेंगे, और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो कमाई नहीं होगी। हाँ, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तो सब पतित हैं, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते, एक तरफ पतित दुनिया, एक तरफ पावन दुनिया। तो बाबा खिवैया बन के उस पार हमें ले चल रहे हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है अब हम बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं। हा? तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। हाँ, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी। ज्ञान अच्छा लग गया तो फिर देखो पकड़ के रखते हैं ना कि हमें यहाँ से प्राप्ति हो रही है, सुख मिल रहा, शांति मिल रही, खुशी मिल रही। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को 2 रोज में भी तीर लग जाता है। हाँ? अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही ना। हाँ? बाबा कहते फिर तो चलते रहेंगे बाबा के ज्ञान में। कहेंगे हम 7 रोज और सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे ये स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं ना, उनकी नौकरी आदि छूटती भी नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। हाँ, बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहकर फिर बैठ के ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेगा, तुम योग में रह के समझाएंगी, उनकी बुद्धि में अपने आप पहुंच जाएगा, है ना। बाकी बाबा से नहीं कहो बाबा इनकी बुद्धि फेरो, फिर तो सब ऐसे ही धंधे करते रहेंगे। हाँ, सब कहेंगे बाबा मेरे पति की बुद्धि फेरो। जो रस्म निकलती है ना उनको पकड़ लेते, फिर कहेंगे आपने उनके पति को समझाया, उनकी बुद्धि फिर गई, देखो बाबा के बच्चे बन गए, बाबा मेरे पति को भी करो। तो बाबा फिर यही करता रहे। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना, तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते ये नई रस्म मैं नहीं निकालता। हाँ, कि पति की बुद्धि का ताला खोलूं, उनकी बुद्धि फिराऊं। तुम योग में बैठ के समझाओ तो उसको समझ में आएगा, है ना। बाबा फिर बुद्धि उसको टच कर देगा भले, लेकिन बाबा जाके समझाएगा नहीं कुछ भी। हाँ, नई आत्मा आती है ना तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर पढ़ते हैं। हाँ, बाबा कह रहे ये कि सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। ये है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है,
फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? सोचने वाली बात है ना। बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, कि मन को भाए। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मत हैं, है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाबा बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। वहाँ तो एक हद का दिखा दिया कि केवल भारत में ही जो है रावण राज्य लंका में ही था। और बाबा कहते तो पूरे विश्व में अभी रावण का राज्य चल रहा। तो बेहद की दुनिया दिखाई बाबा ने। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते हैं, है ना। अनेक वैरायटी है ना, धर्मों की भी वैरायटी है, तो एक के पीछे एक आते रहते हैं। एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है हम खुश कितना रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। हाँ, चार्ट होगा तो मालूम पड़ेगा हमने ये गलती किया है, तो फिर उसको सुधार भी सकते हैं। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है ना। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हर बात में मेहनत करो, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो पाप काटने की भी हमें मेहनत करनी है। बाप बैठकर युक्तियां बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो कभी अपने को घाटा नहीं डालेगा। तो बाबा कह रहे अपने आप को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है, इसलिए अपने को घाटे में नहीं डालना है, अपना ध्यान रखना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार है, अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। जो बाबा की राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर खुद ही रहम करना है। बाबा से नहीं मांगना, साक्षी होकर अपने व दूसरे के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। और आज का वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले
सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। बाबा ने कहा जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, कांटे ना हो तो फिर फूल को कोई भी ऐसे तोड़ लेवे, तो उस कांटे क्या करते हैं, फूल को रक्षा करते उसकी। वैसे ये तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। और आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा से कितना प्यार मिला वो तो सब सुनाते हैं, लेकिन बाबा की याद से हमें शक्तियाँ कितनी मिलती हैं और उस शक्ति के आधार पर हम परिस्थितियों से कैसे पार हुए, तो बाबा कह रहे ये अनुभव सबको सुनाओ। और आज का स्वमान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा सर्व खजानों की अधिकारी हूँ। आज अव्यक्त इशारे की 10th पॉइंट है, सभी बहादुर होना, डरने वाले नहीं। यह नथिंग न्यू है, कितने बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियाँ सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तब भय होता है, छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।